तवज्जो के साथ, क्योंकि आज के दौर में हक गो उलमा की बड़ी कमी है। आज बंदा वही बोलता है कि जो बोलने से उसे बार बार बुलाया जाए, जो बोलने से उसे अच्छा नजराना मिले, जो बोलने से उसकी वाह वाह हो, जो बोलने से उसकी तारीफ की जाए, जो बोलने से लोग उसके इर्द गिर्द घूमने लग जाएं। और हक इसलिए नहीं बोलते क्योंकि अल हक मुर्रुन व काना दुर्र। क्या बात है, बहुत खूब। हक कड़वा होता है, जी जी कड़वी जी, होती है। बेशक बेशक। तो हक इसलिए नहीं बोला जाता क्योंकि हक बोलेंगे तो बुलाए नहीं जाएंगे, हक बोलेंगे तो प्रोग्राम नहीं होंगे। यही वजह है कि लोग अहले बैत का जिक्र करने में थोड़ा खौफ खाते हैं, अल्लाहु अकबर। क्योंकि जब बात अली की आती है तो हर कोई अली के आगे छोटा नजर आता है। वाह 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 भाई, माशाअल्लाह। अब एक मौलाना थे और वो गौसे पाक की बारगाह में आए, लेकिन यहां मामला थोड़ा मुख्तलिफ है। ये मौलाना गौसे पाक से सिर्फ मुलाकात के लिए आए थे, इम्तिहान लेने नहीं। लेकिन यहां हिसाब ये बना, मामला ये हुआ कि गौसे पाक ने उनका इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। अब खुद आलिम फाजिल, और वो उलमा 8 साल के पढ़े हुए नहीं हुआ करते थे, वो 20-20 साल 25-25 साल इल्म दीन के हुसूल में लगा दिया करते थे। 8 साल 10 साल वाले नहीं थे, बड़े पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे। तो आए गौसे पाक ने देखा कि अब चूंकि निगाहे वली में वो तासीर देखी, तो गौसे पाक ने चाहा कि चलो इम्तिहान ले लिया जाए कि जो मैं सोच रहा हूं वैसा है भी या नहीं। तो गौसे पाक ने जब नमाज का वक्त हुआ तो आपने वुजू करना शुरू किया। तो आपने पहले नाक में पानी डाला। सुन्नत क्या है? पहले कुल्ली की जाए, पहले मुंह को साफ किया जाए। लेकिन गौसे पाक ने जानबूझकर क्या किया? पहले नाक में पानी डाला। तो मौलाना ने देखा तो दिल में सोचने लगे कि जिसे वुजू का सही तरीका सुन्नत के मुताबिक नहीं आता, वो अल्लाह का वली कैसा, वो आलिम व फाजिल कैसा। बहरहाल आए थे मुलाकात करने, बात करने, जाने लगे। गौसे पाक ने फरमाया देख कर कि ठहरो, कहां जा रहे हो और क्यों? तो अर्ज करते हैं कि मैंने तो आपका बड़ा चर्चा सुना था कि आप बड़े आलिम हैं, अल्लाह के बरगुजीदा बंदे हैं, लेकिन देख रहा हूं कि आपको तो वुजू का सही तरीका भी नहीं आ रहा। अब गौसे पाक ने जो फरमाया, तवज्जो, गौसे पाक ने फरमाया कि यही सही तरीका है। भाई आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। गौसे पाक ने फरमाया जो मैं कर रहा हूं जिस अंदाज में, वही तरीका सही है। मौलाना ने कहा कि हजरत आप जो कर रहे हैं ये गलत है, क्योंकि मैंने फिक्ह की किताबों में पढ़ा है और तरीका किताबों में लिखा है। गौसे पाक ने फरमाया कौन सी किताब, कैसी किताब, कहां लिखा है, जरा बताओ। तो उस आलिम दीन ने कहा कि हजरत बात यह है कि किताब साथ में तो नहीं लाया हूं, लेकिन पढ़ जरूर रखी है, अभी साथ में नहीं है। गौसे पाक ने इशारा किया, लाइब्रेरी सामने आ गई। गौसे पाक ने फरमाया कि यही तेरी लाइब्रेरी है ना? अब हक्का बक्का गौसे पाक ने फरमाया बता वो इबारत और निकाल किताब और मुझे बता कि सही तरीका कौन सा है। मौलाना थे, करामत देखी, किताब निकाली और जिस वर्क पर सुन्नत का तरीका लिखा था, जैसे ही वो वर्क खोल करके दिखाया तो क्या देखा दोनों ने कि जिस तरीके से गौसे पाक वुजू फरमा रहे थे वही तरीका किताब में लिखा था। क्या बात है हजरत, वाह वाह। अब बड़े जय्यद आलिम जी 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 कहते हैं बाबा जी पहले कुछ और लिखा था, जी, मुझे नहीं मालूम कि इबारत कैसे बदली, वाह 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 लेकिन वाह। हाँ इतना जानता हूं कि सही मैं हूं, गलत आप हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हवाला बताया ना, जी 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 हवाला बताया ना। जी जी।
कहा मुझे नहीं मालूम कि इबारत कैसे बदली, बेशक। मगर इतना जानता हूं कि पहले कुछ और लिखा था, अब कुछ और है। मुझे ये सब नहीं पता, लेकिन हाँ इतना पता है कि मैं सच्चा हूं और आप गलत हैं। सुन्नत तरीका तो वही है जिस तरीके पर अल्लाह के रसूल ने वुजू किया। अब गौसे पाक जलाल में आए और फरमाया कि मौलाना अगर लोहे महफूज पर लिखा दिखा दूं, क्या बात, क्या बात। किताब विताब नहीं, लोहे महफूज पर लिखा बता दूं, तो कहा बताइए। गौसे पाक ने हाथ को आंखों पे फेरा और फरमाया अब जरा देखो लोहे महफूज पर क्या लिखा है। तो लोहे महफूज पर जब निगाह डाली तो लोहे महफूज पर भी वही तरीका लिखा था जिस तरीके से गौसे पाक वुजू फरमा रहे हैं। वाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अब बड़े से बड़ा आलिम आज के दौर का होता तो लोहे महफूज की इबारत को मान लेता और कह देता कि मैं गलत हूं आप सही। मगर वाह रे मेरे आलिम, कुर्बान जाऊं तेरी सदा। सुभान अल्लाह, क्या बात। उन्होंने कहा कि बाबा जी लोहे महफूज पर लिखा है अपनी जगह, वाह 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 वाह। किताब की इबारत बदल गई अपनी जगह, बेशक बेशक। आप जो कह रहे हैं वो भी अपनी जगह। मुझे नहीं मालूम ये सब कुछ क्यों हो रहा है, लेकिन हाँ इतना जानता हूं कि जिस तरीके से आप वुजू फरमा रहे थे वो तरीका सुन्नत के मुताबिक नहीं है। मैं सही हूं आप गलत हैं। गौसे पाक मुस्कुराए और सीने पर हाथ मार के फरमाया, ऐ आलिम जब तक तुझ जैसे उलमा दुनिया में मौजूद हैं कौन कभी गुमराह नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, जश्ने गौसुल वरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हल्का पतला होता तो मान लेता, क्या बात। मगर ये वो आलिम था जिनके बारे में कहा गया उलमाए रब्बानियीन। सुभान अल्लाह, सुभान